अमीश देवगन और रात के समय 9 बज रहे हैं और आप देख रहे हैं CNBC आवाज पे टक्कर का आज का एडिशन। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच बात नहीं बनी तो अखिलेश यादव ने कहा कि अगर ये सब पहले से पता होता तो गठबंधन करना तो दूर, मैं कांग्रेस के नेताओं का फोन तक नहीं उठाता। यही नहीं, एसपी नेता रामगोपाल यादव ने कांग्रेस के दिग्गज नेता कमलनाथ को छुटभैया नेता करार दे दिया। इस बीच सीपीआई ने भी कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। सीपीआई नेता डी राजा का कहना है कि राजस्थान और तेलंगाना में कांग्रेस हमें सीट दे वरना हम कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में सवाल है कि क्या मंजिल पर पहुंचने से पहले इंडिया गठबंधन टूट जाएगा? आज इसी पर होगी CNBC आवाज पर जोरदार टक्कर। टक्कर के महानवमी एडिशन में, यानी टक्कर के सोमवार एडिशन में आज बात राजनीति की और इंडिया अलायंस की। चट्टान जैसी मजबूती वाले दावे के साथ जिस गठबंधन की ताल ठोकी गई उसका हश्र देख लीजिए। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने अखिलेश को साइडलाइन क्या किया, सारा का सारा गुबार एक साथ फूट पड़ा। अगर ये मुझे पहले दिन पता होता कि विधानसभा स्तर पर कोई गठबंधन नहीं है इंडिया का, न कांग्रेस के लोगों का फोन उठाते। इसके बाद जब यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने मामले को रफा दफा करने की कोशिश की तो अखिलेश यादव ने उन्हें चिरकुट बता दिया। कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूं, अपने चिरकुट नेताओं से हमारी पार्टी के बारे में न बुलवाएं। तो कहानी ये है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने सपा के साथ सीट शेयरिंग नहीं की, जिस पर अखिलेश आग बबूला हो गए। हमें बुलाया क्यों था अगर गठबंधन नहीं करना? हमसे साजिश और षड्यंत्र न करें। और इसके बाद इंडी अलायंस में रायता फैल गया। सर, अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने धोखाधड़ी की है। अरे भाई छोड़ो, तो यार हमें इन पर कुछ नहीं कहना है, छुटवाइए नेता हैं ये। इस बीच सीपीआई भी कांग्रेस को आंख दिखा रही है। There are some talks going on in case of Telangana and in case of Rajasthan. If there is no agreement on seat sharing, definitely we will put up our candidates. उधर सपा ने अखिलेश यादव को भावी पीएम बताते हुए उनके पोस्टर भी लगा दिए। इसमें क्या आपत्ति है? पोस्टर लगाने का अधिकार सबको है। वहीं कांग्रेस अरविंद केजरीवाल को ठग बता रही है तो गठबंधन के गृह युद्ध पर तंज भी जमकर कसे जा रहे हैं। अवसरवादी गठबंधन जहां स्वार्थ का टकराव होना ही होना था। और ये सेकुलरिज्म के चौधरियों का एक बड़ा एलीट क्लब है। इंडिया अलायंस पर आपका क्या कहना है? ये सारा जो खिचड़ी है, ये खिचड़ी पता नहीं क्यों पक रही है, क्योंकि ये पक के भी इसका कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये क्या करेंगे, इनको आपस में इनकी लड़ाइयां ऐसी होने वाली हैं। अभी भी इनकी आपस में लड़ाई चल रही है। तो सवाल ये है कि क्या मंजिल पर पहुंचने से पहले ही गठबंधन की सियासी नाव डूब जाएगी? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। हम आपके हैं कौन? तो कहानी दिल लगी से शुरू होती है और बंटवारे तक जाती है और बंटवारे के बाद हम आपके हैं कौन तक आती है। लेकिन स्वार्थ वाली कलेश कथा का विश्लेषण। स्वार्थ नंबर 1, MP में कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को सीट शेयरिंग में ठेंगा दिखा दिया और सिर्फ ठेंगा नहीं दिखाया, इल्जाम यह है कि रात को 1 बजे तक बिठा के रखा और कुछ नहीं दिया। स्वार्थ नंबर 2, कांग्रेस पर भड़के अखिलेश ने कहा कांग्रेस साजिश और षड्यंत्र ना करे। कांग्रेस के नेताओं ने अखिलेश यादव को बहुत बुरा भला कहा, बहुत ज्यादा बुरा भला कहा, कुछ शब्द मैं आपको यहां पर बता भी नहीं सकता। स्वार्थ नंबर 3, सीपीआई बोली कांग्रेस हमें राजस्थान तेलंगाना में सीट दे वरना हम 2-2 हाथ करने को तैयार हैं। स्वार्थ नंबर 4, समाजवादी पार्टी ने अखिलेश यादव को भावी प्रधानमंत्री बताते हुए पोस्टर जारी कर दिए हैं। फखरुल हसन चांद का यह पोस्टर है, आप देख सकते हैं स्क्रीन। बढ़ता हूं आगे। स्वार्थ नंबर 5, छत्तीसगढ़ में जीत की ताल ठोक रही कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को ठग बता दिया और कहा कि पिछले 10 साल पहले एक ठगों का गुट निकला था जिसमें उनका तंज अखिलेश यादव पर था।
माफ करिए, अरविंद केजरीवाल पर था। अरविंद केजरीवाल पर था, जो आम आदमी पार्टी के चीफ है। बड़ा सवाल, क्या निजी स्वार्थ गठबंधन की एकता पर बहुत ज्यादा भारी पड़ रहा है? और मेरे साथ बात करने के लिए आज 4 पॉलिटिकल बड़े चेहरे हैं। मेरे साथ गौरव भाटिया है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पेशे से एडवोकेट। मेरे साथ रोहित अग्रवाल है, मेरे साथ असीम वकार है, प्रवक्ता एआईएमआईएम के। उनका अभिनंदन है। मैं शुरुआत गौरव भाटिया आपसे करता हूं और आपके बताना चाहता हूं। गौरव भाटिया, ये कहानी तो शुरू होती है हम साथ साथ हैं से, फिर दिल लगी तक जाती है, और दिल लगी के बाद ये कहानी आती है बंटवारे तक, और बंटवारे के बाद आ जाती है हम आपके हैं कौन तक। लेकिन आपके लिए एक फिल्म का डायलॉग मुझे याद आता है, आज खुश तो बहुत होंगे आप। नहीं, एक और अभी मूवी रिलीज करेगा घमंडिया ग्रुप जो है, उसका नाम होगा कल हो ना हो। क्योंकि ऐसा प्रतीत हो रहा है जी कि अखिलेश यादव ने भी ठानी है कि 13 महीने के मुख्यमंत्री कपटनाथ अखिलेश यादव को, जो 60 महीने मुख्यमंत्री रहे, उनको अपशब्द कह देते हैं। आप बताइए, जो हम लोग बातें करते थे कुछ माह पहले, अमीर जी आप डिबेट देखिएगा, हम कह रहे थे ना ये घमंडिया है, आगे चल के एक दूसरे के कपड़े फाड़ेंगे, और वो सत्य होता दिखाई दे रहा है। कपड़े भी फट रहे हैं। सीटों के लिए भीख का कटोरा निकाला था अखिलेश यादव ने। अब अखिलेश यादव कह रहे हैं बेटा जब ये कटोरा घूमेगा ना तब तुम्हें देखेंगे उत्तर प्रदेश में। और ये क्यों हो रहा है मैं आपको बताऊं। इस भ्रूण हत्या के लिए कोई जिम्मेदार है तो वो गांधी परिवार और कमलनाथ है, जिन्होंने यहाँ पे भी कपट कर दिया। इनकी कोई वैचारिक जोड़ तो है नहीं, कोई लीडर भी नहीं है इनके पास, चेहरा भी नहीं है ना। इतने माह में ये कोई कन्वीनर दे पाए, केवल एक दूसरे को गाली देना यही इनका शौक है। इसीलिए सब कह रहे हैं कल हो ना हो। और अमीर जी देखिए, बड़ा दुख होता है जब कोई अखिलेश जी के लिए कहता है कि जो बाप का ना हुआ वो मेरा क्या होगा। कितना खराब शब्द ये शब्द ना बोले जाए गौरव भाटिया, चुनाव एक साथ ये चर्चा में शब्द ना बोले जाए। नहीं, ये अजय राय ने यही कहा है, मैंने थोड़ी ना कहा है, अजय राय ने कहा। भाई मुझसे आप नाराज हो रहे हैं। अब कमलनाथ कहते हैं अखिलेश वखिलेश, मतलब अखिलेश जी प्रतिद्वंदी हो सकती हैं लेकिन उनको वखिलेश बुला देना किस तरह की भाषा है अमीर जी बताइए। मैं तो समझता हूं कि सम्मान से बढ़ के कुछ भी नहीं है। और उसके बाद भी ये लोग एकजुट हो रखे हैं केवल इसलिए नरेंद्र मोदी जी को हराना है। मैं बड़े दुख के साथ कहां आपको एकजुटता दिखाई दे रही है? एक